समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से मुख्यमंत्री जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विजय भाई बहुगुणा समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव लाइव बातचीत करते हुए सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा लाइव बातचीत करते हुए साफ तौर पे कह रहे हैं कि साकेत को जिताना उनकी प्राथमिकता है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है, प्रदेश की जनता का समुचित विकास करना, टिहरी के लोगों को समुचित विकास देना, ये उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से लाइव और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी की सगी बहन और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा और हिमालय पुत्र आदरणीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बेटी रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार जी रीता जी मुझे ये बताइए साकेत भाई के लिए कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव? देखिए सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं है तो पार्टी के लिए जो है उसके वो चुनाव लड़ती है और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा पार्टी का एक सामूहिक निर्णय है। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और खासतौर से माननीय सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, जिन्होंने एक युवा को टिकट देना स्वीकार किया है। साकेत एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल है, उनका अच्छा चित्र है, वो बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई की है। मेरे भाई ने विजय बहुगुणा जी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयत्न किए हैं और आज मुख्यमंत्री के रूप में विभिन्न समस्याओं का बहुत सकारात्मक हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और हमें पूर्ण विश्वास है कि साकेत बहुगुणा जीतेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र में एक युवा सांसद जाएगा और मुख्यमंत्री जी के भी हाथ मजबूत होंगे, प्रदेश की तरक्की में वो अपना योगदान दे सकेंगे। जी चुनाव प्रचार के लिए आप हिस्सा लेंगी? निश्चित रहूंगी, लंबे समय तक रहूंगी। जब हमारा परिवार का कोई भी सदस्य लड़ता है और अगर हम लोग उस समय खाली होते हैं राजनीतिक कार्यों से तो निश्चित रूप से पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ता है। जी भी वहाँ काफी समय देने वाली है। जी बहुगुणा जी किस तरह की चुनौतियां आप वो देख पा रही हैं? क्योंकि देखिए राज परिवार से जो मुकाबला है वहां पर चूंकि विजय जी ने राज परिवार को हराया था और ये इस बार माना जा रहा है कि साकेत और ज्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सरकार खुद पिताजी की ही है। लेकिन टिहरी की जो जनता है राज परिवार के लिए उनके दिल में सम्मान बहुत है, तो कैसे हराएंगे साकेत जी? नहीं जरूर अच्छी बात है, सम्मान होना भी चाहिए, परिवार की अपनी प्रतिष्ठा है, परंतु 65% आज देश की आबादी युवाओं की है और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर युवा होता है तो बेहतर होता है। फिर विजय बहुगुणा ने भी पिछले 8 सालों में बहुत प्रयास, बहुत ही परिश्रम किया है। तो 1958 से लेकर आज तक वो लगातार टिहरी के क्षेत्र में रहे, चाहे जौनसार के क्षेत्र को जो है वो ओबीसी में डिक्लेयर कराना हो कि वो जो है वो अनुसूचित जनजाति है, या वो रास्ता खुलवाने की बात हो, या वहाँ पर पेट्रोलियम का कोई इंस्टीट्यूट लाने की बात हो, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम लाने की बात है, तो विजय बहुगुणा जी ने अपना कार्य बहुत जिम्मेदारी से निभाया। तो जनता आज राजवाड़ा कम देखती है, मूल्यांकन करती है आपकी क्षमताओं का। और जहाँ तक क्षमता का प्रश्न है और भविष्य का सवाल है, मैं समझती हूँ युवाओं की ज्यादा सहयोग साकेत बहुगुणा जी को मिलेगा और विजय भाई के जो काम है उनका प्रभाव पड़ेगा। सारी पार्टी के नेता एकजुट होकर लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का वहाँ पर कोई भी संकट होने वाला है। रीता बहुगुणा जोशी जी बहुत धन्यवाद समाचार प्लस के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम सुनवाएंगे आपको कि साकेत बहुगुणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में साकेत बहुगुणा ने क्या कहा है। हम बता दें आपको कि इस वक्त जो है शताब्दी ट्रेन से सुबह 6:05 पर देहरादून के लिए रवाना हुए थे। गाजियाबाद और रुड़की के रास्ते जो हैं मुरादाबाद रुड़की होते हुए वो देहरादून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह पर हमारे संवाददाता रचित कठिल साकेत बहुगुणा के साथ ही हैं। साकेत बहुगुणा से एक्सक्लूसिव बातचीत करके ट्रेन के भीतर से सिर्फ समाचार प्लस ने आपको दिखाई है, वो बातचीत हम आपको फिर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र रावत जी मौजूद हैं। आप उत्तराखंड प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। रावत जी समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। माफी चाहता हूं मैं आपसे कि काफी देर से आपको इंतजार कराया क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ लाइव मौजूद थे। मुझे रावत जी बताइए ये ऐलान अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? रावत जी शायद हमारे साथ नहीं है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। साकेत बहुगुणा ने समाचार प्लस संवाददाता रचित कठिल से एक्सक्लूसिव बातचीत की शताब्दी ट्रेन से, वो बातचीत आपके सामने।
हमारे साथ मौजूद हैं टिहरी लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी साकेत बहुगुणा। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या वो नई रणनीति लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। साकेत जी, आप क्या क्या नई रणनीति लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मेरा एकमात्र लक्ष्य ये होगा कि हमारी पारंपरिक सीट है और पिताजी का इस सीट से बड़ा भावात्मक लगाव है। और मेरा कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की योजनाएं हम स्टेट में लेकर आएं और टेहरी लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सकें। साकेत जी, आपसे ये भी बात जानना चाहूंगा कि आपके दादाजी, बुआ, पापा सब एक से एक बढ़ के राजनेता हैं, अच्छे सीएम के रूप में साबित भी हुए हैं, तो क्या अब आप उनके लिए और नई योजनाएं लेंगे? बहुत योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की सेंटर और स्टेट की योजनाएं हैं। और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं जो सेंटर और स्टेट की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो योजनाएं हैं उनको स्टेट का और सेंटर का पैसा टेहरी के विकास में लगे, क्योंकि टेहरी की जनता का पिताजी के सीएम बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। जो इस वक्त जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि साकेत बहुगुणा हरिद्वार पहुंच गए हैं। हरिद्वार में भी रुड़की से ज्यादा शानदार स्वागत हुआ है। हम बता दें आपको कि हरिद्वार वो क्षेत्र है जहां से सांसद चुने गए हैं हरीश रावत जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और जो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के धुर राजनीतिक विरोधी विद इन द पार्टी कांग्रेस में माने जाते हैं। और इस बार भी साकेत बहुगुणा के नाम को फाइनल होने के पहले भी हरीश रावत, हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र पवार, प्रीतम सिंह पवार, इन सब लोगों को मनाकर ही साकेत बहुगुणा का नाम सामने लेकर आया गया है। 4 दिन पहले आपके अपने चैनल समाचार प्लस ने ऐलान कर दिया था कि साकेत बहुगुणा मुख्यमंत्री की विरासत संभालेंगे, टिहरी लोकसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हमारी खबर पर मुहर लगी। कैसे? यशपाल आर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के पश्चात यह सीट रिक्त हुई है और टिहरी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर श्री साकेत बहुगुणा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इसके लिए मुझे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री चौधरी वीर सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि श्री साकेत बहुगुणा जी के नाम की घोषणा करें। और आज श्री साकेत बहुगुणा जी देहरादून पहुंच रहे हैं और 21 तारीख को वो अपना नामांकन करेंगे। चलिए, और साकेत बहुगुणा शताब्दी ट्रेन से सुबह 6:05 पर दिल्ली से नई दिल्ली स्टेशन से रवाना हुए थे देहरादून के लिए, और अब से 10 मिनट पहले वो हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में भी उनका रुड़की की तरह भव्य स्वागत हुआ है और तकरीबन यहां से 1 घंटे के भीतर माना जा रहा है कि वो देहरादून पहुंचेंगे। और देहरादून 1:30 बजे का टाइम है देहरादून पहुंचने का, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। और देहरादून में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। समाचार प्लस की तरफ से भी साकेत बहुगुणा को ढेरों शुभकामनाएं कि वो चुनाव जीतें और अपने पिताजी, अपने दादाजी कि जो एक राजनीतिक परंपरा, एक राजनीतिक विरासत रही है, उसे उनके अपने मजबूत कंधों पर संभालें और क्षेत्र का समुचित विकास करें। क्योंकि समाचार प्लस की कोशिश यह है कि उम्मीदवार कोई भी हो, जीते कोई भी, जनता को उसका समुचित हक मिलना चाहिए और ये हमारी पहल भी। नमस्कार।